हरियाणा के मनोहर लाल सरकार का पर्यटन पर खास फोकस बना हुआ है। बता दें कि हरियाणा का पर्यटन विभाग राज्य में पर्यटन और संस्कृति को लगातार बढ़ावा दे रहा है। हरियाणा में आवास, तीर्थ स्थानों, गोल्फ संबंधी पर्यटन, साहसिक पर्यटन आदि के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। सूरज कुंड, शिल्प मेला, कैक्टस उद्यान, कुरुक्षेत्र सरोवर मंदिर आदि के बारे में पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सभ्यता के प्राचीन नगर जैसे अन्य स्थल हैं। फरीदाबाद में दर्शनीय स्थलों की भरमार। फरीदाबाद, जिसका हरियाणा में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। फरीदाबाद में दर्शनीय स्थलों की भरमार है। ये जनपद नगरीय भवनों से लेकर प्राकृतिक सौंदर्य की विविधताओं से पूर्ण है। फरीदाबाद के उपनगर बल्लभगढ़ में स्थित है राजा नाहर सिंह का अत्यंत सुंदर भवन। ये भवन अब राज्य सरकार के संरक्षण में है और इसे अब होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। आप यहां आकर इस विरासत का आनंद ले सकते हैं। बड़खल झील फरीदाबाद का एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर कई हिंदी चलचित्रों की शूटिंग हो चुकी है। ये अत्यंत ही रमणीय स्थल है। ये झील अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। आप यहाँ जाकर नाव पर भ्रमण का आनंद भी ले सकते हैं। उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून, ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने एश्योर किया कि आपका जो VGF के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। उनके साथ सारी बातचीत होने के बाद और आज ये हॉट एयर बैलून का जो एक प्रोजेक्ट है, इसको आज शुरू किया गया है। एक ट्रिप प्रातःकाल ये सनराइज के समय से पहले इनको करना होता है, क्योंकि उनकी अपनी कंडीशंस होती हैं, हवा की कंडीशन और मौसम का सारा। और ये जो वादी है, वैली है, इसके अंदर उनको सूटेबल ये जगह मिली है। ये सब लोग एक हाई एंड के जो टूरिस्ट होते हैं, अपनी आधुनिकतावादी संरचनाओं और स्विस वास्तुकार ले काबूसिएर द्वारा बनाई गई ग्रिड जैसी स्ट्रीट लेआउट के लिए प्रसिद्ध है। जाकिर हुसैन रोज गार्डन में 1600 प्रकार के गुलाब हैं और इसके रॉक गार्डन में पुनर्नवीनीकरण सामग्री की मूर्तियां हैं। हरियाणा की सीमा उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों से और दक्षिण में अरावली रेंज से लगती है। हरियाणा में कई स्थान कभी प्राचीन वैदिक सभ्यताओं का हिस्सा थे। भारतीय महाकाव्य महाभारत और प्रसिद्ध पानीपत संघर्ष दोनों राज्य के युद्ध क्षेत्रों में हुए हैं। तो इस हॉट एयर बैलून का जो कंट्रोल उनका अपना होता है, वो अप डाउन का तो रहता है, कितना ऊपर ले जाना है, कितना नीचे करना है। साइड में जो आते जाते इनको ट्रेवल करना होता है, वो विंड की दिशा में ही वो करते हैं। अगर हवा अचानक बीच में चेंज कर दे अपना रास्ता, तो वो फिर उधर ही चल पड़ता है। हमारा भी जब ये इवेंट शुरू हुई तो उन्होंने पहले ही कहा कि एयर स्ट्रिप पर उतरेंगे, डायरेक्शन उधर की है, लेकिन बीच में ही
रास्ता उन्होंने विंड के कारण से बदलना पड़ा और हमको कहा कि अब ये जाएगा गार्डन, मुगल गार्डन, जो अपना पिंजौर गार्डन। तो हमने अपनी गाड़ियाँ पिंजौर गार्डन मंगाई उतरने के लिए। एक 10 मिनट के बाद उनका अगर ये रास्ता फिर से हमारा उधर ही हो गया है, ए स्ट्रिप की तरफ। तो लेकिन वो कुल मिला करके दोनों के बीच में हमें एक स्थान के ऊपर उतारा। इनको लैंडिंग और टेक ऑफ इनकी मास्टरी होती है, ठीक जगह पर लैंडिंग करते हैं, जहाँ खाली जगह उसके ऊपर लैंड कर लिया और बहुत नीचे भी ले आते हैं, जब पेड़ों के साथ भी अच्छा बहुत से जानवर, जंगली जानवर वो हमको देखने को मिले और बहुत अच्छा एक दृश्य मिला। धरोहरों को संजोए रखने के प्रति सजगता। आपको बता दें कि हरियाणा की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए रखने और उसके साथ हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जितने भी पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल हैं, उन्हें सुसज्जित किया जा रहा है। उनके साहित्य पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जा रही है ताकि बाहर से घूमने आने वालों को उन स्थलों की पूरी जानकारी तुलाराम झज्जर के नवाब यानी जिन महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, 1857 क्रांति की लड़ाई लड़ी, लोगों में इनके इतिहास को जानने और ऐतिहासिक चीजें देखने की उत्सुकता होती है। इससे जानकारी भी बढ़ेगी, लोगों को भी अच्छा लगेगा और पर्यटन में भी बढ़ावा होगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है जिससे कि हरियाणा के सभी ऐतिहासिक स्थलों पर भी पर्यटक आए। घरों के ऊपर लोग छतों पर चढ़ गए हैं, वेव कर रहे हैं, उनके लिए एक नया अनुभव था। एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते से एक कदम आज हमने बढ़ाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ हरियाणा का कई दृष्टि से है। बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलता है इससे। कुछ जो हाई एंड टूरिस्ट हैं उनको इसमें चढ़ने के बाद आनंद भी मिलता है। और अब ये लगातार 2 साल तक अब चलेगी। हमने इसमें 72 लाख रुपया VGF 2 साल के लिए 1000 रुपया पर ट्रिप का पर पर्सन, ये इनका भी जो टिकट का चार्जेस है। जैसे मैंने बताया बड़ा हाई एंड का है ये, लेकिन जिन लोगों को जो कैपेबल हैं इस बात के, जो जिनकी पॉकेट दे सकती है, वो अपना चलेंगे, चढ़ेंगे। सामान्य आदमियों के लिए हमारे जो वाटर स्पोर्ट्स का जैसा इस पर टिकर ताल पर हमने शुरू किया था, वैसा ही एक प्रोजेक्ट आज हाथनी कुंड जो बैराज है वहाँ भी पानी की मात्रा है, तो वहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं। अब इसके बाद मैं और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हम दोनों वहाँ जाएंगे और वहाँ भी 1 घंटा भर लगा करके उस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। इसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, खास करके दमदमा झील है, जैसे वहाँ जंगल सफारी का प्रोजेक्ट है, वो जब शुरू हो जाएगा तो ऐसे ही इन लोगों से बात हुई है। तो गुड़गांव दिल्ली का जो टूरिस्ट है वो वीकेंड पर वहाँ जा करके भी ये सब कर सकता है, तो उसको भी विकसित करने का ये सारा विषय चल रहा है। राखी गढ़ी है, उसका ये विषय चल रहा है। अब नई खुदाई एक ये जो हमारा अग्रोहा है वहाँ के लिए भी हमको परमिशन मिली है। तो बहुत से ऐसा अग्रोहा के क्षेत्र के अंदर प्राचीन समय के ऐसे जो चीज़ें हैं खुदाई के अंदर मिलने की संभावना है, तो वो सब करेंगे। ये तो महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में ढोसी पर्वत, वहाँ भी एक हमने पास किया, उसको रोप वे लगभग 13 करोड़ रुपया लगा करके रोप वे बनता है। ऊपर च्यवन ऋषि जी का आश्रम है उस पर। तो ऐसे जितनी भी संभावनाएं हमको मिल रही है टूरिज्म की, एक एक करके हम उसको आगे बढ़ाएं। सम्राट हेमचंद्र शहीदी स्मारक का होगा निर्माण। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के हरियाणा भवन में पानीपत के दूसरे युद्ध के नायक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस पर उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया था। भव्य कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि शहीदी स्मारक का निर्माण सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की याद में
पानीपत और रेवाड़ी जिलों में किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत आने वाली पीढ़ियों को सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की वीरता की गाथा से प्रेरित करने के लिए दोनों जिलों में 4 से 5 एकड़ भूमि पर ये शहीदी स्मारक बनाए जाएंगे। बता दें कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का राज्याभिषेक 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में हुआ था। भले ही उन्होंने बहुत कम समय तक शासन किया, लेकिन सदियों के इस्लामी साम्राज्यों के दौरान उनका में बोटिंग का लुफ्त। वहीं हथनी कुंड बैराज पर शुरू हुई वाटर स्पोर्ट्स पर जेट स्कूटर का 1000 रुपए प्रति व्यक्ति, मोटर बाइक का 200 रुपए प्रति व्यक्ति, जिसमें 6 से 8 लोगों के बैठने की क्षमता। वहीं अटल पार्क में पैडल बोट का 100 रुपए प्रति व्यक्तिगत शुल्क रखा गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि इस क्षेत्र से भी एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की योजना है, जो चारों राज्यों को आपस में जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि पटियाला से पेहवा, पेहवा से कुरुक्षेत्र और यमुनानगर तक 4 लेन सड़क बनाने के संदर्भ में केंद्र सरकार से बातचीत हुई है। यदि 6 महीने तक यह सड़क नहीं बनती है तो राज्य सरकार स्टेट हाईवे के तौर पर इस सड़क का निर्माण करेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।